नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम हैंडीक्राफ्ट एंड डेकोरेटिव बिजनेस की इंडिया मार्ट लीड्स या इंक्वायरीज को सेल्स फोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। मान लीजिए कि मैं हैंडीक्राफ्ट एंड डेकोरेटिव बिजनेस रन करता हूं और अपने इस बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, और ज्यादा सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, लीड्स जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। मैंने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया है इंडिया मार्ट पे। अब जब भी कोई पर्सन मेरे प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी लेगा या मेरे को कोई नई लीड रिसीव होगी इंडिया मार्ट से, तो वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्स फोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं, उस लीड से जल्द कनेक्ट कर पाऊं और उनको पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट करके अपनी सेल्स को और ज्यादा इंक्रीज कर पाऊं। तो दोस्तों, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को सेल्स फोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। इससे क्या होगा, एक तो आपको मैन्युअली कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम काफी ज्यादा बचेगा और जो रिस्क है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। जैसे इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी आपके डेकोरेटिव बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके ऐड हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्स फोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके डेकोरेटिव बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड सेल्स फोर्स सीआरएम पे एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pebbly.com और आप आ जाएंगे पेबली के लैंडिंग पेज पे। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एड इंडिया मार्ट लीड्स इंक्वायरीज टू सेल्स फोर्स फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड डेकोरेटिव बिजनेस। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं हैंडीक्राफ्ट एंड डेकोरेटिव बिजनेस रन करता हूं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा लीड्स लाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। मैंने इंडिया मार्ट पे अपने प्रोडक्ट को ऐड करके रखा है। अब जब भी कोई नई इंक्वायरी, कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम इंक्वायरी या लीड को मैं सेल्स फोर्स सीआरएम पे ऐड करना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं, उस लीड को ऑर्गेनाइज रख पाऊं और जल्द से जल्द उस लीड को पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं और अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाऊं। देखिए, ये ऑटोमेशन बनाने से मेरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो मेरा टाइम है वो काफी ज्यादा बचेगा और जो एरर्स हैं वो भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। डायरेक्टली लीड आएगी और जाके ऐड हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस पे जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी इंडिया मार्ट,
क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी इंडिया मार्ट, ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव होगी इंस्टेंटली हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होने वाली है सेल्सफोर्स सीआरएम, जहाँ पे सेम लीड को मैं ऐसा कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहता हूँ। तो एक्शन इवेंट मेरा क्या होगा, एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का, क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, जाना आपको मेन्यू के ऑप्शन पे और जाना आपको इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे, क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको लीड का यहाँ पे सबसे पहले सोर्स सिलेक्ट करना है, फिर सीआरएम प्लेटफॉर्म को आपको एक नेम प्रोवाइड करना है। अब जो पैबली कनेक्ट पे आपको वेबहुक यूआरएल मिला था वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट और क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, और इसके बाद हम क्लिक करेंगे क्लिक टू जनरेट ओटीपी की बटन पे, और एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली जो वेबहुक यूआरएल है उसको मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी नई लीड आएगी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब देखिए पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट पे हमको बोला कि अब हमको लॉग इन करना है उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है नहीं। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहाँ से हम एक टेस्ट लीड करेंगे जनरेट। तो देखिए टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हमको यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल का, इसकी मदद से यहाँ पे मैं एक टेस्ट लीड करूंगा जनरेट। और टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए मैं क्लिक करूंगा इस बटन पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड है। मान लीजिए लीड का नेम प्रभात है, सिटी उनकी नोएडा है, ये उनका सब्जेक्ट, ऐसे कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल्ड है। अब जैसे मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, अगर ये डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली, इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल हमने सेटअप किया था वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो क्लिक करना आपको टेस्ट की बटन पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक रिक्वेस्ट मिली है। तो चलते हम डायरेक्टली पैबली कनेक्ट पे और देखते हैं कि क्या ये डेटा पैबली कनेक्ट के पास गया है या नहीं। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स मिल चुका है, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं लीड की। तो देखिए मैंने एक टेस्ट लीड जनरेट करी थी, टेस्ट लीड मुझे इसलिए जनरेट करनी पड़ी थी क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही आपको कोई नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे इसी तरीके से कैप्चर कर लेगा, पूरी लीड की डिटेल्स इसी तरीके से आपके सामने आ जाएंगी। तो देखिए लीड का नेम था प्रभात, ये था उनका कॉन्टेक्ट नंबर, सब्जेक्ट था उनका रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेटस हमको सक्सेस दिखा रहा है, और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। ये था हमारे प्रोडक्ट का नेम मिनरल वाटर बॉटल, और ये था उनका क्वेरी मैसेज। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का डेटा है पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, तो जो हमारे सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे, और इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो जैसे आप अलाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज हम सेल्सफोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो देखिए सेल्सफोर्स में
नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कॉन्टैक्ट। और देखिए जैसे मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फील्ड्स हमारे सामने आ जाएंगी। अब इन फील्ड्स को वन बाय वन करके यहाँ पे मैं करूंगा फिल, और इनको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले हमको लीड का नेम यहाँ पे सर्च करना है। देखिए लीड का नेम क्या था, प्रभात। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है वो भी मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास जो फर्स्ट नंबर लास्ट नेम दोनों एक ही हैं, इसलिए मैंने उनको एक ही यहाँ पे मैप किया। अगर आपके पास अलग अलग हैं तो आप अलग अलग भी उनको मैप कर सकते हैं। इसके बाद आता है उनका स्ट्रीट एड्रेस। तो यहाँ पे जो उनका स्ट्रीट एड्रेस था वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की सिटी। तो जो लीड की सिटी थी वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए ये थी लीड की सिटी। इसके बाद स्टेट है अगर आपके पास, तो स्टेट की डिटेल्स भी आप फिल कर सकते हैं। तो देखिए ये थी लीड की स्टेट उत्तर प्रदेश, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसके बाद आता है पिन कोड। तो पिन कोड को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। आप देख सकते हैं वन बाय वन करके सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी। अगर आप इन फील्ड्स को भी फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर जो मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है उनको मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। फिर आता है बिजनेस फोन नंबर। तो जो हमारे लीड का फोन नंबर था, बिजनेस फोन नंबर था, वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड का मोबाइल फोन नंबर है वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स वन बाय वन करके यहाँ पे मैं फिल करता जा रहा हूँ। और इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद अगर आप लीड का सोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं तो लीड का सोर्स भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। अगर आप इनको भी फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, जो भी नया डेटा आपको रिसीव होगा इंडिया मार्ट से नई लीड का, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट होता जाएगा जहाँ जहाँ मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का, और अपने आप ही डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। इसलिए मैपिंग करना होती ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर आपका ऑटोमेशन कभी काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया मैपिंग का। आप देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे यहाँ पे एक नई लीड क्रिएट हो जाएगी। और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब सेल्सफोर्स पे एक नई लीड यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। तो चलते हैं हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रभात के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। ये था नेम प्रभात, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल फोन नंबर, ईमेल आईडी, और ये था उनका एड्रेस। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।